Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the column 1 with column 2 and select the correct answer by choosing an appropriate option. तो यहाँ पे हम बात करेंगे, हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है. कॉलम 1 में दे रखा है इसमें कि ट्रांसक्रिप्शन दे रखी है, ट्रांसलेशन दे रखी है, रेप्लिकेशन दे रखा है, सेंट्रल डोग्मा दे रखा है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दे रखी है. और कॉलम 2 में दे रखा है डीएनए टू डीएनए, डीएनए टू आरएनए, डीएनए पॉलीमॉर्फिस, आरएनए टू प्रोटीन एंड डीएनए टू प्रोटीन. तो यहाँ पे ये सही मैच करना है हमें कि ये जो कुछ प्रोसेसेस दे रखी हैं हमें वो कहाँ उसमें एक्चुअल में क्या होता है. ये कॉलम 2 में दे रखा है तो हमें करेक्टली मैच करके अपना ऑप्शन लिखना है. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा इसमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. इसमें अब हमारा जो इसमें जो की कॉन्सेप्ट है हमारा वो आ जाएगा इसमें रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. तो ये डिफरेंट वेज है जहाँ पे आपका क्या है जीन एक्सप्रेशन हो रहा है. ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इसमें अलग अलग में. तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन यहाँ पे हो रहा है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन की. तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन है. अब ट्रांसक्रिप्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअल में क्या है कि यह क्या है, इट इज द प्रोसेस. ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग अ सेगमेंट. अब इसको क्या करना है, ये कॉपी करते हैं इसमें हम कॉपिंग अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इनटू आरएनए. तो यहाँ डीएनए से हमें हमारा क्या बनता है, आरएनए बनता है. तो अगर हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं यहाँ पे तो डीएनए टू आरएनए है हमारा ऑप्शन 2 में. तो यहाँ पे पी के साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. देन हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की. तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा क्यू, और क्यू है हमारा ट्रांसलेशन है. अब ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है हमारी उसमें आपका क्या बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है. आरएनए की कॉपी बनती है, डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए के पास आएगी और आरएनए से आपके प्रोटीन सिंथेसिस होगी. तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं. तो आरएनए से आपका जो आरएनए से जो प्रोटीन बनती है तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो 4 आ जाएगा यहाँ पे. देन हम बात करते हैं रेप्लिकेशन की. तो आर हमारे पास आ जाएगा. तो आर में आपका क्या है, रेप्लिकेशन है. रेप्लिकेशन का मतलब है रिपीट करना. तो आपका डीएनए जेनेटिक मटेरियल और उसके पास फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि वो रेप्लिकेट करता है. तभी तो एक स्ट्रैंड अपना रहता है और एक स्ट्रैंड वो अपना नेक्स्ट जनरेशन में देता है. तो उसका खुद से पहले रेप्लिकेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का. तो वो क्या बनाता है, डीएनए टू डीएनए बनाएगा. रेप्लिकेशन होगी उसकी कॉपी की. तो डीएनए टू डीएनए आपका क्या आ जाएगा, 1 नंबर आ जाएगा इसमें. देन हम बात करते हैं एस की. तो एस हमारे पास आ जाएगा, एस है सेंट्रल डोग्मा है. अब सेंट्रल डोग्मा की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल डोग्मा में जो आपको सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो डीएनए से जाती है, डीएनए से आरएनए में जाती है, आरएनए से प्रोटीन. तो अल्टीमेटली जो इन्फॉर्मेशन जो जाती है वो कहाँ से जाती है, डीएनए से जाती है. और डीएनए के बाद ये आरएनए से जाती है और आरएनए से ये प्रोटीन में जाती है. तो इसको, इस सारी प्रोसेस को, तो इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में डीएनए के पास थी, डीएनए से आपका बाया आरएनए ये क्या बनी, प्रोटीन के पास गई. तो एक्चुअल में जितनी इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास है वो आपकी कहाँ चली जाएगी, वो प्रोटीन के पास चली जाएगी और वो वापस गेट बैक टू द अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वहां पे वापस नहीं जाएगी. सारी इन्फॉर्मेशन अब कहाँ रहेगी, जितनी डीएनए के पास थी अब वो सारी प्रोटीन के पास रहेगी. तो ये हमारा बन जाएगा डीएनए टू प्रोटीन. तो यहाँ पे हमारा क्या नंबर आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 नंबर आ जाएगा. तो देन हम बात करते हैं टी की. तो टी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी की अगर बात करते हैं तो ये आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है. डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है. अब डीएनए जो फिंगर प्रिंटिंग की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं,
तो ये आपका क्या है कि जब आपके कुछ चेंजेस आती हैं, म्यूटेशन आपका जब होता है इसमें, तो ये आपका क्या करता है, कुछ बेस पेयर्स जो हैं आपके, जो आपके नॉन कोडिंग जो बेस पेयर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं और आपके क्या करते हैं, वो आगे पास ऑन होंगे, उसमें पास ऑन होंगे, तो आपके जो डिफरेंट सिबलिंग्स जो आपके डिफरेंट बन जाते हैं, आपकी जो ट्विन्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, वो एक जैसे नहीं होते। तो इसको हम, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। इसको, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिस कहते हैं। तो यहाँ पे आपके क्या करते हैं, जो बेस सीक्वेंस जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ टू और मोर वेरिएंट फॉर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस, क्योंकि डिफरेंट वेरिएंट जो रेपिटेटिव जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ टू और मोर वेरिएबल फॉर्म्स ऑफ variable forms of DNA sequences प्रेजेंट होती हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, that occurs in different individuals। तो चाहे वो सिबलिंग्स हैं, चाहे वो ट्विन्स हैं, तो उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है, तो उसको हम कहते हैं आपका डीएनए पॉलीमॉर्फिस। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसमें ये आपका जो नंबर है वो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। अब अगर अपने ऑप्शंस को हम चेक करते हैं, तो हमारे ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास P के साथ 2 आ गया, तो अब P2 वाला नंबर चेक करते हैं, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पे आपका P क्या है, 2, इसमें जो आपका सेकेंड ऑप्शन जो दी गई है, तो अगर पहली ही आपकी करेक्ट है तो अगली ऑप्शंस भी करेक्ट होंगी, वो अभी हम चेक कर लेते हैं उनको। तो P के साथ 2 है, Q के साथ 4 है, R के साथ 1 है, S के साथ 5 है, T के साथ 3 है। तो ये सही मैच हो रहा है कॉलम 1 और कॉलम 2 का। और अगर ये सीक्वेंस, ये जो आपका ऑप्शन है वो सही मैच हो रहा है, तो बाकी के ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, that is C. Hope you understood it well. Best of luck.